وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। हमारे अम्मी अबू हमें बचपन में बताया करते थे कि उनका बचपन उस टाइम में था जब टीवी था ही नहीं, और अगर था तो मोहल्ले में, या समझ लें कि 2-3 मोहल्लों में किसी एक के पास हुआ करता था, और सब लोग उन्हीं के घर जाया करते थे टीवी देखने के लिए। हमें लगता था कि ओहो, इनकी तो कोई प्राइवेसी नहीं होती होगी, कितनी अजीब लाइफ होती होगी। और फिर अब हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि जब हम लोगों का बचपन था तो मोबाइल का कोई तस्वर ही नहीं था। घर में सिर्फ और सिर्फ एक पीटीसीएल हुआ करता था और एक ही टीवी हुआ करता था। और कुछ सालों के बाद जब घर में एक मोबाइल आया तो सिर्फ और सिर्फ घर में अब्बू के पास मोबाइल हुआ करता था, वो भी बटनों वाला, सबको पता ही होगा। तो जी उसको भी किसी को उठाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी बच्चों में से। और उसके अलावा ये बात कि इंटरनेट का तो तस्वर ही नहीं था। केबल भी बहुत से घरों में नहीं लगी हुई थी क्योंकि पसंद नहीं करते थे, समझते थे जिनके घरों में केबल लगी हुई है उनके घरों में पूरा दिन मूवीज देखी जाती हैं या पूरा दिन सॉन्ग सुने जाते हैं। तो इसलिए मेरे भी घर में बचपन में उस तरह जाते ही केबल नहीं थी, काफी टाइम तक मेरे भी घर में केबल नहीं लगी हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने अच्छे अच्छे चैनल्स आना शुरू हो गए कि थोड़े थोड़े से बड़ों को लगने लग गया कि हाँ जी, अगर केबल घर में लगी हो तो अच्छे चैनल भी देखे जा सकते हैं। तो जैसे कुछ नए नए अच्छे अच्छे वक्त ही लगा रहता था, क्योंकि मसाला मेरा पर्सनल फेवरेट था मेरे बचपन में, और जो पीस था वो अम्मी देखा करती थी, अब्बू देखा करते थे, क्योंकि घर में जो बड़े थे उनको पीस टीवी बहुत अच्छा लगा करता था। अलबत्ता खैर जी, मसाला टीवी पे फिर आया करते थे शेफ जाकिर। उफ, मैंने इनकी इतनी रेसिपीज देखी हैं, इतनी रेसिपीज देखी हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास जब फ्री टाइम हुआ करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे टीवी अवेलेबल हुआ करता था, मैं मसाला चैनल ही देखा करती थी। मैं और कोई चैनल नहीं लगाया करती थी। मैं उस वक्त मैट्रिक में थी, और आजकल के बच्चों को क्या ही अंदाजा कि उस वक्त आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था कि आप इस रेसिपी को दोबारा देख सकें, या आपसे जो ये थोड़ा सा कुछ सीन गुजर गए हैं आप इसको दोबारा पीछे करके देख सकें। और उस वक़्त भी अम्मी बार-बार आवाज़ देती थीं, या घर के 100 काम हुआ करते थे, हमें ना करने की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद इतना शौक हुआ करता था कि अगर मुझे कुछ सेकंड के लिए भी उठ के जाना पड़ता था, तो मैं अपनी छोटी बहन को कहती थी कि ये रेसिपी यहाँ से लिखना शुरू कर दो आगे, ये जो भी बता रहे हैं ना। मैंने इतनी रेसिपीज़ लिखी हैं शेफ़ ज़ाकिर नाइक की, मैंने इतना कुछ सीखा है इनसे, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो अपनी बचपन की कुकिंग है ना, वो मैंने शेफ़ ज़ाकिर नाइक को ही देख के सीखी है। इनको देख के ही मुझे पता चला कि अच्छा कढ़ाई भी कुछ होती है, अच्छा मीठे में कस्टर्ड के अलावा भी बहुत सारी डिशेज़ हो सकती हैं, या सेवइयों के अलावा भी बहुत सारी डिशेज़ हो सकती हैं। मुझे लगता है कि शेफ़ ज़ाकिर नाइक, अगर जो भी मेरी एज की जो जौन-सी लड़कियाँ ही कहूँगी, फिर मैं तो उन लोगों ने अगर टीवी से कुकिंग सीखी है तो उनको शेफ़ ज़ाकिर का ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरी बचपन की यादों में और मेरी जो कुकिंग जर्नी है उसके अंदर शेफ़ ज़ाकिर नाइक हमेशा से ये नाम मेरे लिए यादगार रहा। लेकिन कल रात मुझे अचानक से मेरी बहन ने मैसेज करके बताया कि इंटरनेट पे सब स्क्रॉल कर रहे हैं कि जी शेफ़ ज़ाकिर हैं, जो उनका इंतकाल हो गया है, वो पाकिस्तान आए हुए थे। वैसे वो रहते बाहर थे, कहीं पे किसी दूसरे मुल्क में, ख़ाला अमेरिका रहते थे, लेकिन वो कुछ टाइम से पाकिस्तान आए हुए थे और उनका इंतकाल हो गया। और मुझे ये इतना हार्ट ब्रेकिंग लगा, इतना हार्ट ब्रेकिंग लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी दुनिया ने बहुत अच्छी चीज़ एक सीखी है उनसे, जो कुकिंग है, जो हर घर में काम आती है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके साथ रहम का मामला करें। आप लोग भी एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर उनके लिए पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एकदम से वापस अपने बचपन में चली गई हूँ, जब जो टीवी था वो हॉल में हुआ करता था। बस भाग के जाके मैं रेसिपी लिखती थी, और मोस्टली ऐसा हुआ करता था, अगर किसी को याद हो कि रमज़ान में ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ दिया करते थे इफ्तारी से रिलेटेड। और जो शो था ना, जो इनका जो प्रोग्राम था, वो आता भी इफ्तारी से बहुत थोड़ी देर पहले था। तो उधर इफ्तारी का काम चल रहा होता था और इधर ये इनका शो आ रहा होता था। तो मैंने तो इफ्तारी के लिए तैयारी करनी होती थी। अच्छा, मैंने मैट्रिक से ही कुकिंग शुरू कर दी थी, मैंने काफ़ी अर्ली कुकिंग शुरू कर दी थी। तो मुझे तो किचन में ही होना होता था। तो फिर मैं छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाती थी कि वो रेसिपी लिखा करती थी। सबा अगर मेरा व्लॉग देख रही है तो सबा को तो अच्छे से याद होगा। अनीका छोटी है, अनीका को ज़रा कम याद होगा। तो जी खैर,
इस तरह करके मेरी इतनी सारी कॉपीज़ थी जो इनकी रेसिपी से फिल थी। फिर मैट्रिक के बाद मैंने कोर्स किया था कुकिंग कोर्स, लेकिन उससे पहले जितनी भी रेसिपीज़ मैंने ट्राई की हैं वो सिर्फ़ शेफ़ ज़ाकिर की वज़ह से की हुई थी। और ये इतने अच्छे तरीके से सिखाते थे कि मुझे लगता है कि मुझे सब याद रह जाया करता था। अच्छा जी, यहाँ पे साथ-साथ मेरा कुनाफा बन गया है, लेकिन मेरे लिए ये बातें करना इतनी इम्पोर्टेंट थी और ये रेसिपी बताना मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों से अपने दिल की इतनी प्यारी बातें करी थी, क्योंकि जब से मुझे रात से शेफ़ ज़ाकिर का पता चला था, मैं बहुत ही मतलब इमोशनल फ़ील कर रही थी इस चीज़ को लेके। बाकी जी रेसिपी तो आपको पीछे-पीछे पता चल ही गई होगी। मैंने बनाए थे जी कुनाफा, और मैंने 2 कुनाफा बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। पहला तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, ये जो दूसरे वाला है इसको मैंने 3 से 4 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दिए थे। तो ये कि थोड़ा-सा मुझे लगा था कि डार्क हो गया था, पीछे वाला तो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन बना था माशाल्लाह। फुल चीज़ी, फुल क्रीमी बना था, बहुत प्यारा था। ये रेसिपी मैं दोबारा से इंशाल्लाह ज़रूर शूट करूँगी, मतलब फुल रेसिपी के साथ। क्योंकि भई इस वक़्त तो मैं इतनी इमोशनल हुई हुई थी कि मैंने ज़्यादा सारी बातें कर ली आप लोगों से। और जी बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आप लोगों को पता है मैंने 1 दिन पहले ये चिकन टिक्का लॉलीपॉप बना के रखे थे, तो ये मैंने इनके लंच बॉक्स में यही दिए थे। बच्चे बड़े खुश हो के आए थे माशाल्लाह, उन्हें अच्छी लगी थी ये रेसिपी। तो साथ में अच्छा मैं बहुत थोड़ा पोर्शन रखती हूँ, क्योंकि माविया का जो ब्रेक टाइम है वो सिर्फ़ 20 मिनट है, और अलीज़ा का भी ब्रेक टाइम थोड़ा-सा ही है। तो इतना इतना कुछ ज़्यादा इनको ब्रेक नहीं मिलती कि फुर्सत से बैठ के खाते रहें। तो इसलिए मैं थोड़ा पोर्शन रखती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करवा के भिजवाती हूँ, आते ही जब ये आते हैं तो खाना रेडी ही होता है। तो इस वज़ह से मैंने लंच बॉक्स इसलिए रखा हुआ है कि इन लोगों का बस पेट भर जाए। बस जी खैर उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आज मैंने बनाने थे सिंपल आलू मटर वाले चावल, और मेरे दिल कर रहे थे फुल सब्ज़ मिर्चों के टेस्ट वाला बनाती हूँ ना, मतलब सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट हो इसके अंदर देगी से स्टाइल में, और थोड़े वाइट वाइट हो। वरना आपको पता है मैं प्याज थोड़े से ब्राउन करके ना, तो मुझे कलर पसंद है वैसे चावलों का, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि पूरे वाइट वाइट से हो ना। अच्छा खैर जी, साथ में बात कर लेते हैं अपने बचपन की। तो जब मैं बता रही हूँ कि तब यूट्यूब नहीं हुआ करता था, हम कोई रेसिपी नहीं देख कर सकते थे दोबारा से। फिर हमारे घर में कंप्यूटर तो आ गया था, लेकिन कंप्यूटर भी मोस्टली अब्बू यूज़ किया करते थे ऑफ़िस के काम वगैरह के लिए, या हमें सीडीज़ अवेलेबल हुआ करती थी, वो जो छोटे हम लोग गेम्स खेला करते थे उसके ऊपर, पर उसपे भी फ़िलहाल पे इंटरनेट नहीं लगा हुआ था। तो जी खैर काफ़ी टाइम के बाद फिर जाके इंटरनेट लगा, और फिर हमें पता चला कि अच्छा ये रेसिपीज़ तो हम सर्च भी कर सकते हैं और ये इस तरह आ सकती हैं। लेकिन तब भी वो रेसिपी इतनी लेंथी हुआ करती थी, और हम उसे सुकून से बैठ के पूरी देखा करते थे। आजकल के में तो सब्र ही नहीं है, इवन हमें खुद में सब्र नहीं है, हम क्या ही बच्चों को कहेंगे कि हम रेसिपी भी शॉर्ट वाली देखते हैं, शॉर्ट वाली वीडियो देखते हैं, कि भाई पूरी रेसिपी तो कौन ही देखेगा। लेकिन तब हम लोग सारी ट्रिक सीखा करते थे, जब हम छोटे होते थे तो पूरी लेंथी जो थी ना वीडियो वो देखा करते थे। आजकल की तरह नहीं है कि बस एक शॉर्ट्स में रेसिपी देख ली पूरी बर्गर की, पूरी बिरयानी की और पूरी कढ़ाई की। अच्छा जी, यहाँ पे ये हुआ था कि मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, चावलों में पानी डालूँ और जी तवे पे रोटी डालूँ तो गैस खत्म हो जाती है। अलबत्ता खैर यहाँ पे गैस का एक सिलेंडर यहाँ पे होता है जो फुल वाला होता है, और जो हाफ वाला होता है वो सॉरी जो एम्प्टी होता है वो उधर होता है। तो जी उसको उठा के उधर लगा दिया था फिर मैंने, तो ये चल गई दोबारा से गैस। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, अभी तो बच गई थी, वरना मैं तो जब चावल डालती हूँ ना पानी में तब गैस बंद हो जाती है। बस क्या ही कर सकते हैं। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل आज सब कुछ अलग करने को दिल करा था, तो आज मेरा रायते वाली दही बनाने को दिल नहीं करा था, आज मेरा दिल करा था इसके साथ हो जी टमाटर की चटनी, खट्टी खट्टी सी थोड़ी सी, तो जल्दी से मैंने वो बना लिया था। सलाताहार कह लें आप इसको या टमाटर की चटनी कह लें, भाई कुछ भी कह लें, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया था काफी ज्यादा, और जोया को फुल नींद आई हुई थी। तो मैंने अभी वो रो रही थी, खैर मैंने लेकिन उसको जल्दी से यहाँ पे बिठाया कि 2 मिनट के लिए बैठो, सिर्फ आखिरी काम रह गया है मेरा। सिर्फ मैंने ये तो वो था ना चाट बनाना था, थोड़ा सा अमरूद का और ये सेब का, बस बिल्कुल 2 एप्पल काटे थे और 2-3 अमरूद थे वो काट दिए थे। बस मैंने इसके अंदर जल्दी जल्दी से नमक डाला था, चीनी डाला था और डाला था जी चाट मसाला, मिक्स करके जल्दी से फ्रिज में रखा और जोया को सुला दिया। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये ट्रैफिक पुलिस ने एक इवेंट सा करवाया हुआ है, तो ये मतलब ट्रैफिक के रूल्स, कैमरास, और अब 2025 में जो न्यू कार्स इस्तेमाल होंगी ना जितनी भी ट्रैफिक पुलिस की, वो दिखाई हुई है, अंदर से दिखाई हुई है। आप अंदर से भी इसको विजिट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये विजिट कर रहे हैं, इसको देखते हैं, ये वाला एक्सपीरियंस ये लोग करवा रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को मैं करूँगी, फिर बताती हूँ ये क्या है। और बाकी सब अच्छा है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो सारी आज से भी ले रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ।
हाँ ना, अंदर वीडियो बना लो। कैन आई मेक वीडियो इनसाइड? ओके, सिट डाउन। चलो आज योर गिफ्ट का कुछ देखो, ये वाटर बॉटल है, ये कलर्स हैं और ये भी कलर पेंसिल्स हैं। शो मी योर गिफ्ट। ऐसे करके पकड़ के दिखाए होल्ड दिस। मेरे बेटे को मिला है 1 ज्योमेट्री बॉक्स, 1 कलरिंग, 2 कलरिंग्स, है ना? व्हाट इज दिस? हाँ, इट्स अ ज्योमेट्री स्केल्स। हाँ, ओके। आजू भेज दो गिफ्ट। शो मी योर गिफ्ट। शो मी योर गिफ्ट आजू। आजू को भी मिले हैं ज्योमेट्री बॉक्स, कलर्स और चॉकलेट और एक वो स्केल्स वगैरह। तो पारे तीनों को गिफ्ट मिले। इवन उसे मैं आपको ना जोया का गिफ्ट दिखाती हूँ। मैंने उनसे कहा भी कि जोया को जरूरत नहीं है, वो तो बहुत छोटी है। तो उन्होंने कहा नहीं, जोया को भी गिफ्ट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, जोया को गिफ्ट में मिला है, ये मिला है जी माशाल्लाह, बबल्स आई थिंक सो। चेक करती हूँ क्या है ये अभी। और ये मिला है जोया को, ये देखें जी, ये भी मुझे नहीं पता क्या है। मेरे ख्याल ये भी कलर मार्कर कलर है या क्या है, मैं देखती हूँ अभी। और ये भी कोई वाटर मैजिकल वाटर बुक है। और ये देखो, ये बहुत क्यूट है माँ बेटा, ये देखिए ये कितना क्यूट है। वेट वेट वेट, इतनी सारी इरेजर्स, इट्स नाइस ना। ये तो आप ही ले लेना ना। और बता जी, इसके अंदर एक और कलर पेंसिल्स मुझे पड़ी हुई नीचे नजर आ रही है। घर जाके मैं सारे टॉयज दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा है आसिम तो इन्फॉर्मेशन वगैरह ले ले। बाकी आपको क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया। इसका ये मेन पर्पस ये है कि जब अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी जिस तरह पूरी घूमती है, तो उसमें बेल्ट का कितना रोल है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने बेल्ट लगाई हुई है और गाड़ी पूरी मतलब 360 डिग्री घुमा रहे हैं, और बेल्ट की वजह से आपका इतना होल्ड रहता है कि आप गिरते नहीं हो। तो इससे बेल्ट की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो इसके लिए ये एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि बेल्ट आपको इतना अच्छा होल्ड करती है कि गाड़ी पूरी भी घूम जाए तो तब भी आपको मतलब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो बेल्ट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो ये करवा रहे हैं। तो मैंने और आसिम ने भी किया ये। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इसकी वीडियो ना। बहुत मतलब इतना हॉरिबल था, जो पूरा उल्टा होता है ना, अच्छा खासा मतलब खौफनाक लगता है। पूरा उल्टा तो मैं मतलब बहुत हॉरिबल था। अच्छा जी, इस वाली गाड़ी में थे जी मैं और आसिम। तो बिल्कुल भी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रहा है हम लोग अंदर है। अलबत्ता खैर जी, हम लोग अंदर थे, मैं और आसिम। ये कटर है, कोई भी मतलब सब इक्विपमेंट्स उन्होंने वो वाले रखे हुए हैं जो जो एनी सिचुएशन में वो यूज करते हैं। तो ये कटर है, इतना हैवी कटर है ना ये। कैन आई मेक दिस वीडियो फॉर दिस? कैन आई मेक इट? ओके। उन्होंने ये कहा है कि ये वाला जो कैमरा है ना, ये जिसकी पूरी वायर है ना, ये इतना इतना मतलब इतना क्लियर कैमरा है ना, ये जैसे भी ऑन होगा तो ये जब बिल्डिंग कोलैप्स करती है या कार में कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ हो कि कैसे नजर आ रहा है, जैसे मेरी तरफ करें और देखो मैं नजर आ रही हूँ, देखो मैं कितना क्लियर इसके अंदर नजर आ रही हूँ। तो पूरी वायर जैसे उस बिल्डिंग में या कार के नीचे या जहाँ भी मतलब जहाँ पे भी जरूरत है कि कौन वहाँ पे है या नहीं है, ये देखो मॉडल कितना क्लियर नजर आ रहा है इसके अंदर। तो ये इस तरह की चीजें हैं सारी, तो वो ये यूज करते हैं कि बिल्ड। और देखिए इसके आगे टार्च भी है, तो वैसे वो काफी क्लियर वीडियो बन सकती है इसकी। यहाँ पर उन्होंने सब दिखाया हुआ है, जैसे अल्लाह ना अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह किसी के साथ ना करे। इतने हैवी एक्सीडेंट जब होते हैं ट्रक्स के साथ, बड़ी गाड़ियों के साथ,
तो तब ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, सब इक्विपमेंट। और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये इतना हैवी है और ये इस तरह का जिसमें ना एयर एयर फील होती है, बैलून बन जाता है ये पूरा। तो ये 58 टन उसने कहा है किसी तरह ये उठा सकता है, मतलब किसी बिल्डिंग के नीचे अगर इसको करके इसको ब्लॉ करेंगे ना तो ये 58 टन जो होगा ना वो उठा लेगा और उसके नीचे जगह बना देगा। कमाल है, सच में कमाल है। और बच्चे तो जी घर आते ही उनको तो अपनी ही चीज़ों से मतलब है, तो उन लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों को लाइनों में लगाना शुरू कर दिया था कि हमें आज क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। ऊपर से जी जोया के जो टॉयज होते हैं वो भी अभी मुझे इन तीनों में ही दोबारा से वो करने पड़ते हैं, डिवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि अब जोया ने तो क्या ही करने हैं। तो जोया की चीजें भी फिर मैंने इन्हीं को दे दी थी, बहुत कुछ हो रहे थे माशाल्लाह। चलें जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा और होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।